हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यहाँ पर देखिए मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। हम लोगों ने परमाणु के गुणों के बारे में जाना था पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु के गुण के बारे में बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व के परमाणु का द्रव्य। यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है, तो मेरे को लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसकी वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज करके कट कर दिया। तो अब देखिए आप लोग देख सकते हो कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व के परमाणु का द्रव्यमान प्रदर्शित कार्बन के बराबर कितना है, 12 ब्रैकेट में लिखा है माइनस के 12 के एक पर द्रव्यमान के जो है अर्धक वे आधा है 1/2 लिखा हुआ है, वे से कितना गुना भारी है। अतः तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर करके लिखा है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, फिर बटे करके है 1/2 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख लिया है। तो आप लोग भी लिखने हैं परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको परमाणु द्रव्यमान की इकाई। सकते हो कि मैंने परमाणु द्रव्यमान की इकाई लिख ली है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु द्रव्यमान का जो है क्या करती है। देखिए ऊपर लिखा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व के परमाणु का द्रव्यमान द्रव्य के प्रदर्शित करती है कार्बन के। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया है कि कार्बन 12 ब्रैकेट में -12 के एक परमाणु के समान के 1/2 वे भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी परमाणु द्रव्यमान की इकाई की। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग ऊपर वाली लिख दोगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अतः करके, अतः एक AMU। ए माने होता है एटम, जो डाल्टन ने नाम रखा था परमाणु का, इंग्लिश से बोलते हैं। और द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करती हैं एम से। ठीक है, सो वो हमने लिखा है। और इकाई को बोलते हैं यूनिट। सो हमने यू लिख दिया। अब उसके आगे लिखा है या करके लिखा है 1.6605 गुणे 10। अब जो -24 लिखा है वो 10 की पावर है। यहाँ पर वो देखिए पावर में कैसे लिखना है आपको, जैसे कि ये 2 लिख गया, देखिए पावर में, तो ऐसे ही आपको लिखना है -24 पावर में 10 के ऊपर। हेडिंग है वो है अणु, और अणु को इंग्लिश में बोलते हैं पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है जैसे हम बोलते हैं परमाणु, और फिर जो परमाणु से मिलकर बनता है वो होता है अणु। ठीक है, यह कैसा होता है और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो मैं लिख देता हूँ आगे, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब क्या है कि जिसमें पदार्थ के सभी गुण विधान रहते हैं। जैसे कि अब देखिए पदार्थ जो है परमाणु से बनता है, फिर जो परमाणु से मिलकर बनता है जो है क्या बनता है, अणु। ठीक है, तो फिर इसमें जो है पदार्थ के गुण भी रहेंगे, तो वो भी हम लिख देंगे कि तथा जिसमें पदार्थ, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अणु क्या होता है, तो सबसे पहले हो जाएगा पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो परमाणु से मिलकर बनता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विधान रहते हैं, उसे बोलते हैं अणु। अब मैं आपको दूसरी हेडिंग के बाद बताता हूँ। उस हेडिंग का नाम है तत्व के अणु। तत्वों के अणु के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तत्वों के अणु एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये एक परमाणुओं, द्विपरमाणु। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आपसे कोई पूछ लेता है कि तत्व के अणु क्या होते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि तत्व के अणु एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह परमाणु 2 परमाणु, त्रिपरमाणु, बहुपरमाणु होते हैं। जैसे
एक परमाणु का लिखा है मैंने क्या, HENE और कॉमा NaKCA आदि। ठीक है। और इसकी जो देखिए यहाँ पर आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे होगे तो मैं आपको और बता देता हूँ कि HE का मतलब होता है, जैसे देखिए जैसे एक परमाणु HE का मतलब होता है हीलियम, और Ne का मतलब होता है नियॉन, Na का मतलब होता है सोडियम, और के जो है पोटेशियम, Ca माने होता है कैल्शियम। कैसे प्रदर्शित करती हैं इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको इस गैसों के नाम नहीं मालूम है और तत्वों का प्रतीत मालूम नहीं है तो आप लोग उसकी वीडियो देख लें, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दूसरा है दो परमाणु जैसे H2 को जो है आप बड़ा नहीं बनाइए, H को आप बड़ा बनाइए कैपिटल, और 2 को आप छोटा बनाना, क्योंकि वो लिख नहीं पा रहा था 2, इसको इस मैंने इस तरीके से बना दिया है। उसके बाद लिखा है N2 आदि। 3 परमाणु जैसे O3, ऐसे देखिए O के बगल में है 3, तो उसको भी आप छोटा बना दें। ठीक है, नीचे की साइड, ऊपर की साइड नहीं, वरना पावर में हो जाएगा वो। ठीक है, O3 आदि। बहु परमाणु जैसे PUS और 8 को भी आप लोग नीचे बनाए छोटा सा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परमाणु के अणु के बारे में पता चल गया होगा क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक ही अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्वों के अणु। यौगिक के अणु के बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे डेफिनेशन है, यौगिक का अणु भिन्न भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। तो जैसे कि देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जल के बारे में बताया था, जल का जो निश्चित अनुपात रहता है तो वही हो जाए, वो इसकी किसी कैटेगरी में आ जाएगा, यौगिक के अणु की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जैसे जल का क्या होगा CO2, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसका भी सेम ही रहेगा, चाहे हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े सिलेंडर में डाल दें या कम सिलेंडर में डाल दें, उसका अनुपात निश्चित ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे जल का है कि जल को हम चाहे समुद्र में देखें चाहे कुएं में देखें, उसका अनुपात निश्चित रहता है। तो वही होगा यौगिक के अणु। यौगिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यौगिक के अणु की, यौगिक का अणु भिन्न भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात सहयोग करने से बनता है। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 है लेसन 3 का, साइंस का जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोगों को आई होप अच्छे से आ गया हो समझ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में परिवार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।